तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो आपका पहला जो क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी द्वारा की जाएगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका फीफा विश्व कप 2026 है उसकी जो मेजबानी करेंगे कौन से देश करेंगे। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों इसकी जो मेजबानी करेंगे वह है आपका कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको क्या करेंगे, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए। बात करते हैं जो आपका 2026 में संस्करण होगा तो वह आपका कौन सा होगा, तो यह आपका 2026 में जो संस्करण होगा 23वां संस्करण होगा। बात कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपका 2026 में जो टीमें शामिल होंगी, कितनी टीम शामिल होंगी, तो इसमें आपकी मेरे प्यारे साथियों 48 टीम शामिल होंगी। बात करते हैं यह गेम आपका कब से कब तक चलेगा, तो यह गेम आपका जून से कब तक चलेगा, जून से जुलाई 2026 तक यह क्या चलेगा, आपका फीफा विश्व कप 2026 चलेगा। बात करते हैं जो आपका फीफा विश्व कप जो आपका फीफा जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है वह आपका फीफा का क्या है, मुख्यालय है। और जो इससे पहले 2026 से पहले फीफा विश्व कप हुआ था वह आपका 2022 में हुआ था। 2022 में जो विजेता टीम थी वह कौन सी थी, तो बात कर लेते हैं, तो अर्जेंटीना इसमें विजेता टीम थी और उपविजेता जो टीम रही थी वह आपकी फ्रांस रही थी। तो इससे यह बहुत सारे ज़्यादा फैक्ट आपसे फीफा विश्व कप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश करेंगे, तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको इसकी मेजबानी करेंगे। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लोक नृत्य आपका तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक लोक नृत्य दिया गया है आपको तरंग मेल। तो तरंग मेल जो लोक नृत्य है वह आपका किस राज्य से संबंधित है, तो मेरे प्यारे साथियों इसकी बात कर लें तो यह आपका गोवा राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से है, गोवा राज्य से संबंधित है। मगर कई बच्चे कह रहे होंगे कि तरंग मेल नृत्य तो हमने पहले ही सुना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें जो की जाती है वह आपकी झंडे और रंगीन तंग को लपेट कर क्या किया जाता है, इसमें नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा प्रिज्म, जिसे हम विबग्योर के रंग के प्रकाश की जो ऊर्जा न्यूनतम होती है वह आपकी किस में होती है, पीले रंग में, हरे रंग में, बैंगनी रंग में या लाल रंग में। तो यह क्वेश्चन आपका प्रिज्म से संबंधित है। जो आपका प्रिज्म में ही आपकी जो होती है विबग्योर, यह आपके 7 रंग के नाम दिए गए हैं। विबग्योर जो है वे आपके 7 रंग के नाम दिए गए हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रंग की जो प्रकाश की ऊर्जा सबसे आपकी न्यूनतम होती है। तो मेरे प्यारे साथियों जो प्रकाश की ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है वह आपकी होती है लाल रंग की। कौन से रंग की होती है, लाल रंग की होती है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं, जब प्रकाश की ऊर्जा सबसे न्यूनतम लाल रंग की होती है तो सबसे अधिक किस रंग की होती है, तो मेरे प्यारे साथियों जो सबसे अधिक होती है वह आपकी बैंगनी रंग की होती है। कौन से रंग की होती है, बैंगनी रंग की होती है। बात कर लेते हैं कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य आपकी लाल की होती है और बैंगनी रंग की सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है, सबसे कम होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ऐसा कौन सा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम आपका लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। तो कई सारे फैक्ट आपके प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन फैक्टों से अलग आपसे कोई भी क्वेश्चन प्रिज्म का नहीं बनेगा जितने हमने इस वीडियो में बता दिए हैं। मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, तो आपको इनमें से बताना होगा हिमालय भालू, आपका एशियाई चीता, एशियाई हाथी या धनेश पक्षी। आपको बताना होगा इनमें से कौन सी प्रजाति ऐसी है जो संकटग्रस्त है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों जो संकटग्रस्त इसमें प्रजाति है वह हो जाएगी आपकी कौन सी, एशियाई हाथी। एशियाई हाथी जो है वह आपकी संकटग्रस्त है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी 2017 में, अभी जो हाल ही फिलहाल में आपकी 2017 में आपकी जनगणना हुई थी किसकी, हाथियों की। तो उस हाथियों से संबंधित बहुत ज़्यादा फैक्ट आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो 2017 की जनगणना में जो सबसे अधिक जो हाथी भारत में पाए गए वह आपके कहाँ पर पाए गए थे, तो कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी क्या पाए गए आपके 2017 की जनगणना के अनुसार पाए गए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी दिवस कब बनाया जाता है, तो 12 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या बनाया
जाता है, हाथी दिवस के रूप में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हुक्का जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करें हुक्का जलप्रपात की तो यह आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दिया से प्रयागराज तक निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। आपके राष्ट्रीय राजमार्ग आपके सामने है। राष्ट्रीय जलमार्ग आपका जलमार्ग 4, जलमार्ग 3, जलमार्ग 1 या जलमार्ग 2। तो बताइए, हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया से प्रयागराज आपका कौन सा ऐसा जो आपका जलमार्ग है जो जाता है। तो बात करते हैं हल्दिया से प्रयागराज। तो मेरे प्यारे साथियों, हल्दिया से प्रयागराज आपका जलमार्ग 4 जाता है, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं गोल्डन क्वेश्चन भी कहूँगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधानमंडल के विश्व जो आपके विस्तृत काल के दौरान अध्यादेश में प्रख्यापति, जो अध्यादेश में प्रख्यापति करने की जो राज्यपाल के पास शक्ति है वह आपके कौन से अनुच्छेद में है। सीधे तौर पर इस क्वेश्चन को बता दो तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है। यह क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड, इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपके है 213 में। अनुच्छेद 213 में जो है वह राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानमंडल में अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 210 में क्या है। तो आर्टिकल 210 में जो है वह आपकी विधानमंडल की किसकी? विधानमंडल की भाषा है। क्या है? आर्टिकल 210 में आपकी विधानमंडल की भाषा है। बात करते हैं 12 में। तो आर्टिकल जो 12 में है वह आपकी न्यायालय, जो आपके विधानमंडल में जो विधानमंडल और जो आपके न्यायालय होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच की वार्तालाप जो होती है उसमें आपका जो भाषा का प्रयोग होता है वह आपका 212 में है। बात करते हैं 214 में क्या है। तो 214 में जो जिक्र दिया है वह आपका हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का जिक्र दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो आपका राज्यपाल होता है अध्यादेश किस आर्टिकल के अनुसार करता है, या अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है। तो 213 इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। इस क्वेश्चन को मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL के लिए इंपॉर्टेंट ना होकर यह क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की। तो बात करते हैं मेघदूत। तो मेघदूत की जो रचना की थी मेरे प्यारे साथियों आपकी कालिदास ने की थी, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होने वाला है डी विकल्प के साथ कालिदास इसमें आपका सही जवाब होगा। और कालिदास की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है एक आपकी त्रिसंहार जो है वह आपकी जो है कालिदास की एक प्रमुख रचना है। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमार संभव रचना है वह आपकी किसकी है। तो कालिदास की है रचना है, जो आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है एसएससी CHSL के लिए। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या, जो आपकी न्यायिक हत्या हुई थी उसका आरोप जो दिया गया था वह आपका निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, राजा जो नंद कुमार थे इनकी हत्या का जो आरोप लगाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया था, यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं कि राजा जो नंद कुमार की हत्या हुई थी वह आपकी कब हुई थी। तो राजा नंद कुमार की हत्या जो हुई थी 1775 में आपकी राजा नंद कुमार की हत्या हुई थी। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना हुई थी आपकी कौन सी, 1773 में। 1773 में जो हुआ था वह आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वह भी इनके शासनकाल में ही आया था। और एक पीट्स इंडिया एक्ट भी आपने सुना होगा जो आपका 1784 में आया था, वह भी आपका बारेन के ही समय में क्या आया था, यह भी आपका इनके ही समय में आया था। ये चारों के चारों डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपको इनका पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो आपको बताना होगा एशिया की सबसे बड़ी घाटी आपसे पूछी गई है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, एशिया की जो सबसे बड़ी घाटी है वह है आपकी डांग घाटी। कहाँ पर है? डांग घाटी। बात करें डांग घाटी है कहाँ पर, तो एशिया में एक आपका देश है, कौन सा? नेपाल। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो नेपाल में जो है वह आपकी डांग घाटी स्थित है। बात करते हैं अलाई घाटी कहाँ पर है। तो अलाई घाटी मेरे प्यारे साथियों आपका कजाकिस्तान में है। और चुई घाटी कहाँ पर है? यह आपकी उज्बेकिस्तान में है। बात करते हैं फरगना घाटी की। तो फरगना घाटी आपकी 3 देशों में बसी हुई है। एक हो जाएगा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में क्या है? आपकी फरगना घाटी है। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी हो जाएगी? डांग घाटी आपकी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही डांडी का एक खेल का आयोजन के रूप में मान्यता देता है। तो कौन सा ऐसा आपका राज्य है? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है दही डांडी को एक आपके खेल के रूप में आधिकारिक, इसको दही डांडी को जो माना गया है महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल बना गया है। जैसे खो खो और कबड्डी के साथ साथ इसको भी यहाँ पर महाराष्ट्र में वरीयता दी जाती है। बात कर लेते हैं खो खो। जब खो खो की आपका जिक्र आ गया है तो एग्जामिनर खो खो के सदस्य पूछता है। तो खो खो में कितने सदस्य होते हैं? आपके 9 सदस्य होते हैं। और कबड्डी में कितने सदस्य होते हैं आपके बताइए? कबड्डी में 7 होते हैं या 11? इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में एक चुनना है, या तो आपको 11 बताना होगा या 7। तो सही जवाब आपको बताना है कि कबड्डी में 7 सदस्य होते हैं या 11। 2 विकल्प आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से जल्दी कबड्डी में आपके कितने सदस्य होते हैं। यह क्वेश्चन आपको बताना है। जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कबड्डी में आपके कितने सदस्य होते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। बताइए कबड्डी में आपके कितने होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय जो आपका स्वच्छ गंगा मिशन को किस एक वर्ष सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। तो किस वर्ष किया गया? आपका सही जवाब होगा 2011 में। 2011 में इसको एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कर दिया था। बात कर लेते हैं करेक्ट डेट की। तो करेक्ट डेट जो थी वह थी आपकी 12 अगस्त 2011 को। 12 अगस्त 2011 को जो था वह आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और गंगा नदी से संबंधित आपका एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है नमामि गंगे। जो नमामि गंगे थी वह आपकी क्या योजना चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य जो था वह था आपका गंगा के प्रदूषण को कम करना। तो नमामि गंगे जो योजना चलाई गई वह आपकी कब चलाई गई? तो मेरे प्यारे साथियों 2014 में आपकी नमामि गंगे योजना चलाई गई, जो उसको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है और बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी असम में बहुतायत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल है। तो आपको बताना होगा कि असम में बहुतायत में पाने वाली, इसको बोल सकते हैं बहुतायत में पाई जाने वाली एक फसल है। तो कौन सी फसल है? आपकी चाय फसल है। कौन सी फसल है? चाय की फसल है। यानी इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह आपका बिल्कुल विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार साइंस में इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ले जाता है। चाय को पैदा करने के लिए जो भूमि का pH मान होना चाहिए वह आपका कितना होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना होगा 4.5 से लेकर 5.5 तक भूमि का आपका क्या होना चाहिए? pH मान होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर डाउट में डिफिकल्ट क्वेश्चन लाने के लिए इस क्वेश्चन को कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि चाय के जो उत्पादन करने के लिए भूमि का pH मान कितना होना चाहिए। तो आपका 4.5 से 5.5 होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों ने
को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो संविधान के सदस्य थे उन्होंने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो बताइए। तो भारतीय संविधान पर जो मेरे प्यारे साथियों हस्ताक्षर किए थे वह आपके 26 नवंबर 1949 में किए थे। और जिस टाइम पर आपके भारतीय संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे उस टाइम पर भारत में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल आपके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल थे आपके 395। भाग कितने थे? तो भाग थे मेरे प्यारे साथियों इसमें 22 भाग थे। बात करते हैं अनुसूची की, तो अनुसूची इसमें कितनी थी? अनुसूची इसमें 8 थी। और भाषाएं कितनी थी? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें उस टाइम पर आपकी 14 भाषाएं थी। और आपका बात कर लेते हैं कि इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? जो आपकी संविधान सभा थी इसकी अंतिम बैठक जो हुई थी वह आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस टाइम पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो भारतीय संविधान जिस टाइम पर लागू हुआ था उस टाइम पर आपके कितने आर्टिकल थे? तो आपके 395 थे, 8 अनुसूचियाँ थी, आपकी 14 भाषाएं थी और आपकी 12 क्या थे? इसके भाग थे। क्या थे? 12 इसके भाग थे। यह क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 में जो है औपचारों का संवैधानिक प्रावधान इसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 32 में आपको या अनुच्छेद 32 में देखने को मिल जाता है। और इसको जो भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था वह आपका किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? विकल्प आपको दिए जाते हैं नागरिकता को, प्रस्तावना को, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को या मौलिक कर्तव्यों को। तो आपको इनमें से आपको एक जवाब चुनना होता है। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा या हृदय कहा जाता है वह आपका कहा जाता है प्रस्तावना को। मगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मांजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का एक नदी द्वीप है? तो बताइएगा। बात करते हैं मांजुली द्वीप की, तो मांजुली द्वीप जो है मेरे प्यारे साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह आपका मांजुली ही द्वीप है। बात करते हैं यह आपका कहाँ पर है? तो असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में यह आपका स्थित है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वह आपकी नामचा बरवा पर्वत से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होकर क्या है? भारत में इसका बहाव होता है। क्या होता है? भारत में इसका बहाव होता है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को जो बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना कहा जाता है, और गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। दोनों क्वेश्चनों को एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को आपका जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को मेरे प्यारे साथियों पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन अर्धपर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो अर्धपर्णपाती, तो मेरे प्यारे साथियों जो अर्धपर्णपाती वन है उसकी जो मुख्य प्रजाति है वह है आपकी चंदन। क्या है? चंदन है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं चंदन के लिए कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंदन के पौधे को होने के लिए कितनी आपकी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा की आवश्यकता आपकी क्या होती है चंदन की खेती